नमस्कार। सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है बिजी से रिलेटेड। आज हम जानेंगे कि बिजी में हमें किसे कितने रुपए देने हैं, किससे कितने रुपए लेने हैं। मतलब आपको यह पता होना चाहिए कि व्यापार में जिसकी आपने पेमेंट करी है तो वो पेमेंट उसकी अब कितनी बकाया रह गई है, कितनी बाकी रह गई है, क्लियर। और आपको किस व्यक्ति से कितने रुपए लेने हैं वो हम जानेंगे। आउटस्टैंडिंग एनालाइज के अंदर ये ऑप्शन कहाँ पे होता है बिजी के अंदर, कि रिसीवेबल क्या होता है और पेएबल क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, सनराइज की आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पिछली हमारी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारी पिछली वीडियो देखें, तभी आप सारे के सारे वीडियोस को समझ के अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एनालाइज तो बाद की बात है, पहले हमें सेल, परचेज या बाकी की एंट्री करनी आनी चाहिए। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको परचेज करके दिखा रहा हूं। परचेज के लिए डेट मैं आज की ही डाल देता हूं, जैसे कि 27 तारीख 8वां महीना 2022, वाउचर नंबर 1, और ये मैं इसे एग्जेम्प्ट कर देता हूं। और यहाँ पे मैं इसे कैश में नहीं, मैं इसे सबसे पहले F3 करता हूं और यहाँ पे कोई भी, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सुमित सप्लायर कर दिया मैंने, और इसे अंडर ऑफ ग्रुप कर दिया सनराइज क्रेडिटर। उसका एड्रेस वगैरह आपको मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बता रखा है, तो आपको उसके अंदर इसे फटाफट सेव कर देना है। मैं इसे यहाँ से F2 करके सेव कर देता हूँ। और जी इसके अंदर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्टेट है वो यहाँ पे मुझे और कुछ देना पड़ेगा। ये गलती आपको सही कर लेनी है। अब मैं फिलहाल इसे F2 करके सेव कर लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने IGST एग्जेम्प्ट चूज किया है, मतलब अदर स्टेट, इस वजह से एरर शो कर रहा था। अब मैं एंटर करूंगा तो आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट कैटेगरी वगैरह बनाना है, तो वो सब आपको मैं बनाना अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे F3 करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट है बाइक, तो बाइक को मैं यहाँ पे बाइक में ही रख लेते हैं। और फिलहाल यहाँ से आप यहाँ पे पीस वाइज और से सेव कर दो। हमने यहाँ पे एक बाइक खरीदी, जिस बाइक की कीमत है 70 या 75 हजार रुपये, मैं 90 हजार ही कर देता हूँ। चलो ये हो गई जी 90 हजार रुपये आपके। और मैं इसे इजीली सेव कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपको ये सेव कर देना है, ये सब डिटेल मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं इसे यहाँ से सेल नहीं कर रहा, पहले मैं इसको आउटस्टैंडिंग एनालाइज में ये देखना चाहता हूँ जाके कि अमाउंट पेएबल मुझे किसको कितने पे करने हैं। तो मेरे को बता रहा है कि सुमित को 90 हजार रुपये देने हैं। अब मेरे पास तो खुद पे ही पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने व्यापार में पैसे खुद नहीं लेके आया मैं। तो व्यापार में पैसे लाने के लिए पहले आपको रिसिप्ट में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको आज ही की डेट में आप या एक दिन पहले के डालने, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये मैं एक दिन पहले की एंट्री कर देता हूँ यहाँ पे प्रोप्राइटर की। तो प्रोप्राइटर आप बना दें सनराइज CROP डॉट, और यहाँ पे अंडर ऑफ ग्रुप कैपिटल अकाउंट, और आपको बाकी की डिटेल मैं बता चुका हूँ पहले भी। अब मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए की एंट्री कर देता हूँ 3 4 5, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ कैश में ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, एंट्री कंप्लीट। अब मुझे पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट के लिए मुझे पेमेंट में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे 29 तारीख को मैंने पेमेंट कर दी है, और 8वें महीने में। तो पेमेंट किसे करनी है, सुमित सप्लायर को करनी है। तो सुमित की यहाँ पे आपको शो कर रहा है 90 हजार रुपये, तो मैं सुमित को 80 हजार रुपये पे कर देता हूँ। और एडजस्टमेंट में जाके ये बिल मैंने उठाया, और यहाँ पे कैश और एंटर करते ही अब आपको बाहर निकलने के बाद अमाउंट पेएबल में वापस जाना है। आपको यहाँ पे अमाउंट दिखाएगा 10,000 रुपये,
क्योंकि ये बता रहा है कि आपने इसकी 80,000 रुपए की पेमेंट 29 तारीख को कर दी है 29। ओके, तो 10,000 रुपए इसके बाकी हैं जो आपको देने हैं। अब बात आती है कि आप इस बाइक को बेचना चाह रहे हैं, तो आप सेल में जाएंगे। सेल में आप कर देते हैं इसकी 30 तारीख की सेल कर देते हैं। 30 तारीख की आप सेल कर देते हैं 8वें महीने की। ठीक है जी, तो इसके अंदर आपको जाना है IGST या आपका ही स्टेट है, आप अपने स्टेट में बेच रहे हैं तो लोकल वोकल लगा सकते हैं। यहाँ पे पूरी टैक्स कैटेगरी में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, बार बार यही बात मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप पिछली वीडियो देख पाएं और अच्छे से समझ पाएं। अब मैंने यहाँ अमित नाम से कोई हमारा कस्टमर है, तो मैं इसे यहाँ से सन्ड्री डेबिटर करके इसे मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ और कुछ इस तरीके से मैंने इसे यहाँ से सेव कर दिया। तो ये फिर मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि मैंने उसका जो स्टेट है वो हरियाणा डाल दिया, जैसे उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश कुछ भी आप डाल दें, बस आपका जो स्टेट है उससे वो स्टेट अलग होना चाहिए। मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ और आगे हमारे पास बाइक का ऑप्शन आता है। बाइक हमारे पास एक हम बेच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इसे 1 लाख रुपए में आपने सेल कर दी। 2 3 4 5, ये लो जी आपके 1 लाख रुपए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिए। F2 कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे एंटर करके मैं इसे यहाँ पे इसे ट्रांसपोर्ट डिटेल को भी सेव कर देता हूँ और ये आपका एक बिल ऐड हो गया। अब आपको रिसीवेबल में जाना है। अमाउंट रिसीवेबल मतलब जहां से हमें पैसे प्राप्त करने हैं। किससे प्राप्त करने हैं? अमित से। तो अब अमित से पैसे प्राप्त करने हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? रिसीव में। तो आपको दोनों एंट्री का भी पता चल जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसे 31 तारीख 8वें महीने के अंदर इससे पैसे ले लेता हूँ। किससे? अमित से। दिखा रहा है लाख रुपए, तो यहाँ पे अमित ने मुझे 50,000 रुपए दे दिए। बोले जी 50,000 ले हो आप अभी और बाकी के बाद में आ जाएंगे, तो बाद में मैं आपको दे दूंगा। तो अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं तो अमित के 50,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं और जी आपके पास जो पेएबल है जो आपको देने हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 10,000 रुपए। तो क्लियर समझ में आ गया आपको आउटस्टैंडिंग एनालाइज में कैसे हम इन ऑप्शन का यूज करके अपने हिसाब किताब को अच्छे से चढ़ा सकते हैं। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।